अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान के लेजेंडरी लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या ओवरऑल एशिया कप में 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। और जो पार्ट टाइमर्स हैं वो कैन नॉट डन द जॉब। इन्होंने कहा कि जो पार्ट टाइमर्स हैं वो है कि काम या विकेट टेकर ऑप्शन नहीं होता है, और पाकिस्तान को 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, विच आई डोंट बिलीव के सही होगा। बिकॉज अगर हम 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाएंगे तो फिर आजकल जो क्रिकेट है वो ऑलराउंडर्स भी डिमांड करती है और बड़ी बैटिंग होनी चाहिए आपके पास, जो कि है कि अब पाकिस्तान टीम में डेवलप होती नज़र आ रही है। बट स्टिल जो उनका कहना है वो भी अपनी जगह सही है। बट आई डोंट पर्सनली बिलीव कि 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाएं। अगर हम 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाएंगे तो ऑब्वियसली हम एक बैटर मिस करेंगे, जिसकी हमें अक्सर ही औकात ज़रूरत पड़ जाती है। बिकॉज मिडल ऑर्डर स्टिल है कि सलमान अली आगा ने न्यूजीलैंड सीरीज में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इफ्तिखार अहमद ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। बट स्टिल वी कैन नॉट से विद जस्ट अ सीरीज परफॉर्मेंस की बेस पे हम नहीं कह सकते कि अब हमारा मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम है कि सॉल्व हो गया है, अनटिल और अनलेस के कंटिन्यूसली हमारा मिडल ऑर्डर परफॉर्म करे। तो मिडल ऑर्डर में ऑब्वियसली पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स होती हैं। जस्ट एक न्यूजीलैंड की सीरीज में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था बिकॉज ऑफ इनफॉर्म सलमान अली आगा एंड इनफॉर्म इफ्तिखार अहमद। तो आगे भी अब देखेंगे कि अफगानिस्तान सीरीज में क्या सूरत हाल होती है। आई होप कि हमारे सारे ही बैटर टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, टेल एंडर सब परफॉर्म करें और सब अच्छी बैटिंग करें। बट स्टिल जो है कि हम प्लानिंग करते हैं उस हिसाब से तो यही मुझे लगता है कि 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ नहीं, और है कि पार्ट टाइमर्स या जो ऑलराउंडर्स हैं उसके साथ हमें जाना चाहिए। बिकॉज हमारे जो पार्ट अगर है कि शादाब को अगर आप देखें तो वो पार्ट टाइम ऑब्वियसली है, बट वो मेन स्पिनर के तौर पे भी खेलते हैं, यानी वो ऑलराउंडर हैं। और ही इज़ अ की प्लेयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और जो एक एक्स फैक्टर हम कहते हैं वो है शादाब खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और नवाज़ के साथ भी यही सिचुएशन है, और ये दोनों विकेट टेकर ऑप्शन है। और नवाज़ की फॉर्म के बारे में भी एक है कंसर्न, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट है कि ओवरऑल देखें तो नवाज़ भी हमारे जो है कि विकेट टेकर ऑप्शन है, शादाब भी विकेट टेकर ऑप्शन है। उन्होंने उसामा मीर का, मुश्ताक अहमद ने उसामा मीर का भी नाम लिया कि पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है और एशिया कप में स्पिनर्स ही की रोल प्ले करेंगे, और स्पिनर्स को मिडल में 2-3 विकेट्स निकालनी पड़ेंगी। वरना अगर है कि मिडल ओवर्स में स्पिनर्स ने विकेट्स नहीं ली तो फिर एंड में आप चाहे जितनी भी आपके पेसर्स जितनी भी अच्छी बॉलिंग करें, लेकिन आपको है कि 60, 70, 80 या 100 तक के भी आखिरी के जो 10 ओवर होते हैं उसमें रन पड़ सकते हैं। तो फिर है कि मिडल ओवर्स में जो आपको विकेट टेकर स्पिनर चाहिए और विकेट्स लेनी पड़ेंगी स्पिनर्स को। इसके लिए उन्होंने कहा कि नवाज़ भी अच्छे स्पिनर हैं, शादाब भी हैं, उसामा मीर भी हैं, यानी उसामा मीर को भी उन्होंने रखा है अलॉन्ग विद शादाब खान। तो आई डोंट थिंक इस तरह से फिर सही कॉम्बिनेशन बनेगा। बट स्टिल ऑब्वियसली उनका अपना इतना तजुर्बा है, तो उस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान टीम को एडवाइस की है। बट आप की इसके बारे में क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। उन्होंने आदिल रशीद और मोइन अली की भी मिसाल दी, जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं, कि इंग्लैंड की उन्होंने कहा कि कामयाबी का राज ही वाइट बॉल क्रिकेट में ये है कि बीच में उन्हें उनके जो आदिल रशीद और मोइन अली हैं वो विकेट टेकर ऑप्शन है और विकेट्स लेते हैं। और बल्कि आदिल रशीद तो 19th ओवर भी T20 में करा रहे होते हैं, या 45 ओवर्स के बाद भी वो ओवर करा रहे होते हैं, तो और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। तो जो उन्होंने कहा कि फियर ऑफ फेलियर इंग्लैंड के माइंड में नहीं है, और हमें भी अगर है कि सक्सेसफुल बनना है या हमें ब्लंट डिसीजन लेने हैं तो हमें फियर ऑफ फेलियर जो है हमारे प्लेयर्स के माइंड में वो हमें निकालना पड़ेगा। बट फियर ऑफ फेलियर के बारे में एक मैं ये भी पॉइंट देना चाहूँगी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं, यानी जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड जो सीना कंट्रीज़ हैं हमारे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड भी, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता है, मीडिया का इतना प्रेशर नहीं होता है, सोशल मीडिया का इतना प्रेशर नहीं होता। तो दे कैन डू एक्सपेरिमेंट्स एंड वो इस तरह के गैम्बल्स कर सकते हैं, और वो इस तरह के गैम्बल अफोर्ड भी कर सकते हैं। बट जहाँ तक हमारी एशियन कंट्रीज़ की बात है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की बात है, तो यहाँ पे तो भाई हमारा मीडिया, हमारे एक्स क्रिकेटर्स, अगर कोई इस तरह का गैम्बल हमारा कोई कैप्टन या कोच इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने जाएगा और इफ़ वो फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर तो
मालूम ही है हमें कि आने वाली उनकी 2-3 नस्लों के तो गुनाह माफ़ हो ही जाएंगे, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा इन पे। तो ब्लंट हमारे कैप्टन को बनाने में या जो है वो डेयरिंग हमारे कैप्टन को बनाने में या एग्रेसिव हमारे कैप्टन को बनाने में मैं कहती हूँ कि हमारी मीडिया को रोल प्ले करना पड़ेगा। हमें एज अ नॉर्मल क्रिकेट फैन हमें भी रोल प्ले करना पड़ेगा कि अगर जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो इट डजंट मीन कि वो हर बार ही कामयाब होगा। जब आप गैम्बल करते हो तो वो हर बार कामयाब नहीं होता है, बाज़ औक़ात वो फ्लॉप भी होता है। जिस तरह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हम T20 मैच देख लें जो पाकिस्तान ने लूज़ कर दिया था, विराट कोहली वाज द हीरो इन दैट मैच फॉर इंडिया। और उसमें भी यही था कि जब बाबर आजम सब ने यही उन पे क्रिटिसिज्म किया था कि लास्ट ओवर नवाज़ को क्यों दिया, लास्ट ओवर नवाज़ को। तो भाई खैर ये भी बात है, मैं इस पे भी एग्री करती हूँ कि जब पाकिस्तान एक बॉलर मिस कर रहा था, जस्ट 5 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान गया था, तो एक पार्ट टाइम में पाकिस्तान मिस कर रहा था और फिर हमने उस चीज़ को अप्लाई भी किया था नेक्स्ट मैचेस में। बट स्टिल है कि जब पार्टनरशिप लगी थी तो बाबर आजम ने मेन हमारे बॉलर शाहीन शाह अफरीदी थे, हारिस रऊफ थे, तो इन को बाबर आजम ने ओवर दिया ताकि उस मौके पे विकेट मिल जाए। अगर उस मौके पे पांड्या की या कोहली की विकेट मिल जाती, ऑब्वियसली वो गैम्बल था, वरना लास्ट ओवर मोस्टली नसीम या हारिस या इस तरह के शाहीन ही कराते हैं। बट है कि वो अपने विकेट चाहिए थी, क्रूशल टाइम था, तो बाबर आजम ने मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को बॉल दिया, उन्हें है कि रन गए, वो विकेट नहीं ले सके। फिर उन्होंने हारिस रऊफ को ओवर दिया कि अब ये विकेट निकालेंगे, बट स्टिल उन्हें भी विकेट नहीं मिली और उनकी ओवर में भी 2 छक्के विराट कोहली ने लगाए। तो ही जो क्लास है विराट कोहली की, वरना जो बाबर आजम के डिसीजन थे और जो मेन बॉलर्स को एट क्रूशल टाइम जो उन्होंने ओवर्स दिए थे वो बिल्कुल सही था। बट वही बात है कि वो जो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ तो हर कोई पीछे पड़ गया कि कैप्टनसी अच्छी नहीं है और ये, और नवाज़ को क्यों आखिरी ओवर दिया एंड ऑल दैट। बट स्टिल आई वुड से कि नवाज़ को लास्ट ओवर भले दिया और इतना ज़्यादा है कि क्रूशल टाइम पे, प्रेशर टाइम पे उन्हें ओवर दिया गया था, बट उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग ओवर कराया था डिस्पाइट ऑफ दैट नो बॉल। मैं तो नहीं मानती उसको नो बॉल, खैर वो नो बॉल नहीं थी, और अगर वो नो बॉल नहीं कही जाती तो पाकिस्तान नवाज़ की वजह से वो मैच विन भी कर सकता था। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग ओवर कराया था, पांड्या की विकेट ली थी और नो बॉल उसे करार दे दिया गया, बट वो नो बॉल नहीं थी। और फिर उसके बाद जो फ्री हिट गई उस पर भी उन्होंने विकेट ले ली थी कोहली की, तो दैट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब वो नो बॉल थी तो वो विकेट नहीं गर्दानी गई, बट स्टिल उन्होंने नवाज़ ने कोहली को बोल्ड कर दिया था, तो नवाज़ ने बहुत अच्छा ओवर डाला था। एंड ओवरऑल बाबर आजम की कैप्टनसी में भी मुझे कोई फ्लॉ नज़र नहीं आया, बिकॉज उन्होंने ब्लंट डिसीजन लिया, लेकिन हमने एज अ स्पेक्टेटर्स हमने उसे है कि सपोर्ट नहीं किया, हमने उसको क्रिटिसाइज ही किया। तो हमारे प्लेयर्स को या हमारे कैप्टन को डेयरिंग बनाने में हमारा भी अमल दखल होना चाहिए, और हम ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। दैट्स वाई हमारे प्लेयर्स या हमारे कैप्टन के माइंड में फियर ऑफ फेलियर बैठा हुआ है और वो हमने ही डाला है। इसके ज़िम्मेदार हम हैं, इसका ज़िम्मेदार प्लेयर्स को या कैप्टन को या जो भी मैनेजमेंट है उसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैप्टन या हमारी टीम मैनेजमेंट ब्लंट डिसीजन करे तो हमें ये अनरूली क्रिटिसिज्म को एंड करना पड़ेगा। जस्ट तनकीद बराए इस्लाह करो, तनकीद बराए तनकीद ना करो। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।